हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ऋषि ऋषभ जैन। आज मैं लेके आया हूँ वीडियो आपके लिए कि हाउ टू प्रिपेयर सीए फाइनल इन 90 डेज आफ्टर दिस पैंडेमिक सिचुएशन। ठीक है, तो बेसिकली ये वीडियोस इसकी इंटरनेट ऑडियंस जो है वो जो जुलाई रिपीटर्स हैं, बेसिकली जो जिनका सेकेंड या थर्ड अटेम्प्ट था जुलाई अटेम्प्ट। ठीक है, तो नवंबर भी उनका सेकेंड या थर्ड अटेम्प्ट ही माना जाएगा। तो बेसिकली व्हाट माय थॉट इज, what happens is कि for first attempt ना all the coaching teachers are there who suggest how to study for the first time, how to prepare, how to revise the notes. There are revision lectures also, but for repeaters ना, because like repeaters ने क्या किया है कि they have already like studied the entire syllabus twice or thrice before the exams, okay, and they studied once more in this lockdown situation before June, during the May or June. तो अब नाउ हाउ टू प्रोसीड फर्दर कि सिर्फ सर हम वापस जो हमने बुक्स वापस जो अप्रैल मई और जून में जो पढ़ी थी वापस वही बुक्स, वही नोट्स, वही क्वेश्चंस वापस प्रैक्टिस करें, वही पढ़ाई वापस करें, या हमारे को मतलब कुछ और ऐसा करना चाहिए जिससे नवंबर में हमको बेनिफिट मिले। ठीक है, तो इसके लिए पूरी स्ट्रैटेजी जो है अभी हम पूरी डिस्कस करेंगे। वीडियो मैंने बहुत शांति से बनाया है, इसलिए आप बिल्कुल शांति से इस वीडियो को देखिएगा। और जितना भी वीडियो का टाइम है उसको बिल्कुल शांति से सुनिएगा, क्योंकि अभी अगर आप यहाँ पे पेशेंस नहीं रखेंगे तो आप अगले 90 डेज तक पेशेंस लूज कर जाएंगे, नहीं रख पाएंगे। इसीलिए इस वीडियो को बहुत शांति से देखना। इसमें ऐसे टिप्स भी दूंगा मैं आपको जो आज तक किसी टीचर ने नहीं दी है और ना कोई कभी कहेगा। ठीक है, तो बहुत सी बातें जो आपको क्लियर होगी। शांति से चलते हैं। हमारा पहले पर तो 90 डेज का ओवरऑल सबसे बड़ा प्लान बनाते हैं कि हमारे पास 90 डेज में कितने आवर्स है। जैसे कि हम एवरेज आज जैसे कोई 12 आवर्स लेगा, कोई 14 आवर्स लेगा, कोई 10 आवर्स लेगा, तो 90 डेज के हिसाब से 900 से लेके हमारे पास 1200 आवर्स तक का टाइम रहता है। तो उसको हमको कैसे बांटना है, 7 सब्जेक्ट्स हैं और ओल्ड सिलेबस में 8 सब्जेक्ट्स हैं, न्यू सिलेबस में 7 है, एक ऑप्शनल है। तो पूरी स्ट्रैटेजी जो है बिल्कुल डिटेल से प्रॉपर डिटेल से अपन डिस्कस करेंगे यहाँ पे। हम बात कर रहे हैं नवंबर 2020 एग्जाम्स की। ठीक है, अब ये स्टार्ट होंगे कब से? ये स्टार्ट होंगे 1 नवंबर से। 1 नवंबर का मतलब ये होता है कि हमारे पास क्या है, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर, जनवरी। अगस्त के 30 डेज बच गए हैं, सितंबर के भी 30 डेज बचे हैं और अक्टूबर के भी 30 डेज मानते हैं। टोटल हो गए हमारे पास 90 डेज। ठीक है, अब हम अगस्त में अगर हम 10 आवर्स की एफिशिएंसी लेते हैं तो हमारे पास 300 आवर्स अगस्त से निकल के आते हैं। सितंबर में थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, 12 कर लेते हैं। 360 आवर्स यहाँ से निकल के आएंगे और 14 आवर्स यहाँ पे करने पड़ेंगे। तो 3 4 12, तो ये हो गए 420 आवर्स। सो 90 डेज का एवरेज ही बैठता है, आ गया 90 डेज का एवरेज बैठेगा आपका 12 आवर्स का ना, क्योंकि ये जो तीनों है ना 10, 12, 14, इसका एवरेज आता है 12 आवर्स का। तो हमारे पास बच गए 1080 आवर्स। अब 1080 आवर्स को हम कैसे डिवाइड करेंगे? 1080 आवर्स अगर हम 12 आवर्स की स्टैंडर्ड एफिशिएंसी लेके चलते हैं। बहुत शांति से वीडियो देखना, डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं कि 1080 आवर्स को हमको बांटने कैसे हैं। बिल्कुल सही बात, 1080 आवर्स को हम बांटेंगे 3 पार्ट्स में। पार्ट 1, पार्ट 2, ये है पार्ट 3। ठीक है, पार्ट 1 सबसे पहले आवर्स लिख लेते हैं हम। पार्ट 1 के आवर्स लिखते हैं हम अराउंड 500 आवर्स, पार्ट 2 के अराउंड 400 आवर्स और पार्ट 3 के बच्चे जो भी हैं 180 से लेके 200 तक जो भी हमारा एवरेज बैठ जाएगा वो। अब पार्ट 1 पे आते हैं। पार्ट 1 किस चीज का है सर? पार्ट 1 जो है वो है हमारा ग्रुप 1। ठीक, अब ग्रुप 1 में क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं? ग्रुप 1 में है एक आपका FR, एक SFM, एक ऑडिट एंड देन लॉ। ठीक,
मैं आपको ओवरऑल प्लानिंग बता रहा हूँ एक बार सब्जेक्ट की, कि सारे सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना टाइम देना है। अब उसके बाद हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल वीडियो को शांति से देखिएगा, एंड तक देखिएगा, प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। अब चालू करते हैं। हमारे पास आवर्स कितने हैं? FR को हम दे सकते हैं अराउंड 120 आवर्स हमको लगेंगे। SFM में भी अराउंड 120 आवर्स लगेंगे। ऑडिट में थोड़े से कम लगेंगे, सो वी टेक इट लाइक अराउंड 100 आवर्स, एंड लॉ अगेन वील टेक 100 आवर्स, सो दिस इज टोटल ऑफ अराउंड 440. Yes. Okay. But sir, we have 500 hours now. Yeah, we have 500 hours. So what we'll do is we will give extra time for revision. Plus, let's say 20 hours, again 20 hours, and then 10 hours, and then 10 hours. So this makes it to, I think, for 60. Yeah. So the tally is of 500 hours. Okay. Now coming to group 2. Okay. Group 2 for subjects we have, for new syllabus we have AMA, DT, IDT and optional subjects. Okay. So now talking about AMA, DT and IDT, it is around, AMA जो है थोड़ा बड़ा सब्जेक्ट है, इसीलिए we will take around 120 hours. Okay. DT is around 100 hours, IDT is around 100 hours. DT में थोड़ा सा ज़्यादा ले सकते हैं, but still fine. ये जो भी बैलेंस यहाँ बचेगा वो we will take here. Okay. So this is 320 hours. Okay. Plus again time for revision left for 20 hours, then again 15 hours, and then again 15 hours. Okay. So this is 13, 20, 50 and 370, I guess. This is 320 plus this is 50 hours. Okay. So this is like, we can give it balance, this is 30. Okay. So this comes to around 350 plus 50, we get the total of 400 hours. This is how we will bifurcate. Okay, no issues. अब बचा सर ये टाइम, this time is 180. For 180 hours we will do revision. Now 180 hours we can say around 12 hours efficiency के हिसाब से it is around 15 days. Okay, so 15 days we have taken it for revision. That is exclusively for revision. ठीक है. अब बात करते हैं कि हम how we will study sir. एक काम करते हैं, हम FR या SFM से चालू कर सकते हैं, but I think we should start with audit. No issues. Audit में सर क्या क्या बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, let's talk about those topics first. कि मेजर टाइम्स हमको ऑडिट में किस में लगेगा. So we have standards on auditing. Okay, not standards on auditing, basically it is standards only. Okay, so we have standards, and then we have chapter 2, 3, 4, that is all related to standards basically. And then we have this types of audit. Okay, then we have audit of various entities. One thing we have is PE. Okay, अब the point is how to study sir. Standards we can say around we will need 30 hours to study. 10, 15, 5, कितना हो गया 50, 15, 20, 70. So miscellaneous topics is around 10. So ये हमारा टाइप रहेगा 80 hours का अराउंड. ठीक है, ऑडिट में.
अब ऑडिट पढ़ना कैसे है, ठीक है, पॉइंट ये है कि ऑडिट पढ़ना कैसे है। तो इसके लिए मैंने आपके लिए एक एक्सेल फाइल बना रखी थी। दिस इज द सेम थिंग वी वर टॉकिंग अबाउट कि क्या कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन दिस previous 4 attempts, like based on the past 4 attempts exam questions and all these we have divided this into very important, important and least important. Okay, so we have very important chapters as standards and professional ethics. Okay, and then we have important chapters, basically types of audit and all, only miscellaneous audit of various entities. And there are few least important topics, that is 4 topics which are rarely asked. Okay, no issues. So this is the early breakup of the topics and the pages. The pages has been taken from Pankaj Garg main book. Okay, and this we have again referring at Pankaj Garg scanner. Okay, and then if we have made notes, so this is the time, basically what I was telling you ना, it will take around 80 आवर्स। तो आपको रिवाइज कैसे करना है, बेसिकली ऑडिट पढ़ने के लिए क्या करना है ना, अभी रिपीटर्स को दे डोंट हैव टू गो थ्रू द पंकज गर्ग की मेन बुक और द स्कैनर। उनको क्या करना है, सबसे पहले उनकी स्ट्रैटेजी ये रहेगी, आई टेल यू, ऑडिट पढ़ने के लिए फर्स्ट थिंग उनको सबसे पहले अपने सेल्फ मेड हैंड रिटन नोट्स से रिवाइज करना है, और नहीं है तो उसको बनाना है। इस अटेम्प्ट में बना लो, जितने जल्दी बनाओगे उतने जल्दी पास होगे। दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू डू। हैंड रिटन नोट्स हैं तो ठीक है, नहीं है तो अभी भी बना लो, क्रक्स में बना लो, इतना डिटेल में यू डोंट नीड इट बिकॉज हमारे पास बुक्स हैं इसीलिए। तो सेकेंड थिंग ये होगी कि हम पहले हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे, उसको अच्छे से रिवाइज करेंगे, ठीक है, और हैं तो सबसे पहले उसको रिवाइज करना है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम लेक्चर्स वॉच करेंगे, जिसको हम कहते हैं क्विक रिवीजन लेक्चर्स। अब क्विक रिवीजन लेक्चर्स जो दर्शन खरे सर के लेक्चर्स मैंने देखे थे फॉर लॉ ऑडिट के लिए, आई स्टार्टेड विद हर्षद जाजू सर। तो हर्षद जाजू सर के भी लेक्चर्स बहुत अच्छे हैं। तो अराउंड पूरा ऑडिट रिवाइज करने के लिए सार्थक जैन को भी आप यूज कर सकते हैं। सार्थक जैन सर इज क्वाइट इनफ, मतलब हमारे सबके गुरुजी हैं वो। तो सबसे पहली बात कि आपको नोट्स से रिवाइज करना है, और या तो आप ऐसा कर सकते हो कि नोट्स के साथ ही आप क्विक रिवीजन लेक्चर्स देख सकते हो। तो रिवीजन लेक्चर्स देखो और नोट्स से रिवाइज करो। पंकज गर्ग की मेन बुक पे मत टूटो, यू डोंट हैव टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन विद द मेन बुक। सबसे पहले हमको नोट्स रिवाइज करने हैं और लेक्चर्स रिवाइज करने हैं, स्टैंडर्ड्स रिवाइज करने हैं, प्रोफेशनल एथिक्स के क्लॉजेस रिवाइज करने हैं, एंड नॉट फ्रॉम द बुक, फ्रॉम ईदर फ्रॉम द नोट्स और फ्रॉम द क्विक रिवीजन लेक्चर्स। तो क्विक रिवीजन लेक्चर्स की मैं बात करूँ ना, कहाँ गया, क्विक रिवीजन लेक्चर्स अराउंड आपके 15 से 20 आवर्स में कंप्लीट हो जाने चाहिए। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे स्कैनर की। अब स्कैनर में हमको पिछले 6 अटेम्प्ट के क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। मेरे पास पंकज गर्ग सर के स्कैनर्स हैं, इफ यू वांट आई कैन शो यू। हाई टू कंपोज, and I am telling you this is not at all a piracy। ये मेरे को टेलीग्राम पे फ्रीली अवेलेबल है, कि किसी भी स्टूडेंट को फ्रीली अवेलेबल है, वो टेलीग्राम चैनल पे जाके इसको अवेल कर सकता है, और ये पायरेसी नहीं है। आई एम नॉट प्रमोटिंग पायरेसी। अगर आपके पास बुक है तो आप उसे यूज कीजिए, नहीं है तो आप परचेज करके यूज कीजिए, बट आई डोंट प्रमोट पायरेसी कंटेंट। ओके, ये जो बुक है ये मुझे किसी स्टूडेंट के थ्रू आई थी, इट इज नॉट पायरेटेड वर्जन। ओके, बट बेसिकली व्हाट आई थिंक इज कि अगर स्टूडेंट को फायदा होता है ना, तो आई डोंट थिंक पंकज गर्ग सर को भी कोई इश्यू है इसमें, ठीक है। तो पॉइंट इज कि अब ये उनके क्वेश्चंस हैं। ओके, तो दिस इज द उनकी बुक। तो ये हमने पूरी समरी बना रखी है,
दिस एक्सेल फाइल में कि कौन सा चैप्टर कितने पेजेस का है और उसको कितना टाइम लगेगा। सो इट इज़ अराउंड कि अगर आप पूरा बुक का स्कैनर्स को एक एक को लिख के रिवाइज करते हैं तो अराउंड 80 आवर्स लगते हैं, जितना हमको नहीं लगेंगे। सो व्हाट वी हैव टू डू इज, हमको ये बुक जो है उसमें यहाँ पे साइड में, आई एम टेलिंग यू, मतलब यहाँ पे साइड में आपको ये जो एरिया होता है ना, यहाँ पे जो एरिया होता है, ये जो एरिया होता है, ये एरिया है, यहाँ पे यू कैन राइट, ठीक है। यहाँ पे नोट्स बना लो, यहाँ पे नोट्स बना लो, यहाँ आंसर की समरी लिख लो, ठीक है। ये क्वेश्चन है पूरा, इस आंसर की समरी आप यहीं पे लिख लो, ठीक है। ये आंसर है पूरा, इस आंसर की समरी इस क्वेश्चन के यहाँ पे लिख लो कि क्या पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये May 18 का क्वेश्चन है। ऐसे सर ने काफी अच्छी क्वेश्चन बैंक बनाई है, तो ये क्वेश्चन बैंक हमको यूज करनी है, ठीक है। तो कमिंग टू द पॉइंट, हमको सबसे पहले क्या करना है कि हैंड रिटन नोट्स से रिवाइज करना है, और हैंड रिटन नोट्स नहीं बना रखे तो बना के क्विक रिवीजन लेक्चर्स देखने हैं। क्विक रिवीजन लेक्चर्स अराउंड 15 से 20 आवर्स में खत्म हो जाएंगे, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। अगर आपको लगता है कि आवर्स ज़्यादा हैं तो उसको 1.5 से लेके आप 2 की स्पीड में देख सकते हो, 2x स्पीड में आप देखो उस लेक्चर को, बट आप उसको जल्दी से ख़त्म करो, ठीक है। तो नोट्स से रिवाइज करते जाएं, मतलब बेस्ट स्ट्रैटेजी तो यही होती है कि आप लेक्चर्स देखो, लेक्चर्स के साथ ही नोट्स से रिवाइज करो। तो 15 से 20 आवर्स, तो आपको ऐसा नहीं करना है कि पूरे 2 दिन 3 दिन तक लेके हम पहले क्विक रिवीजन लेक्चर देख रहे हैं। हमको सबसे पहले चैप्टर, जैसे चैप्टर नंबर 1 जो कि स्टैंडर्ड्स होता है, स्टैंडर्ड्स का लेक्चर्स देखा हमने, मान लो 4 आवर्स का है, स्टैंडर्ड लेक्चर्स देखा 4 आवर्स का, प्लस उसके बाद उसके नोट्स रिवाइज कर लो, प्लस उसके बाद उसका स्कैनर कर लो। सो दिस वे ये पूरा काम जो है आपको इसको 30 आवर्स के अंदर अंदर करना है, ठीक है, जो हमने यहाँ पे दिया है टाइम, ये जो टाइम है। देन अब आपको क्या करना है कि नेक्स्ट टॉपिक पे जाना है, उसका वापस लेक्चर देखो, देन नोट्स से रिवाइज करो, एंड देन अगेन स्कैनर करो। तो अब इसमें क्या होगा ना कि आपको पूरी जो बुक है सर की, वो बुक नहीं लेनी है, ठीक है। तो ये अराउंड आपका 8 to 10 आवर्स में सारे टॉपिक्स जो हैं ये पूरे खत्म होते जाएंगे, ठीक है। किसी दिन छोटा टॉपिक ले लो। अब पॉइंट ये है कि अब आपको पढ़ना कैसे है, ठीक है, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अभी हम बात कर रहे हैं करिकुलम प्लानिंग की बात कर रहे हैं हम यहाँ जो बात कर रहे हैं करिकुलम प्लानिंग की बात कर रहे हैं कि किस टॉपिक को कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अब हम उसको कैसे डिवाइड करके पढ़ेंगे, मतलब कि जैसे मैं बताऊं, यहाँ पे स्टैंडर्ड है ना, ये स्टैंडर्ड इट विल टेक अराउंड 30 आवर्स, ओके। तो हमको 30 आवर्स मतलब कि 3 डेज, तो 3 डेज हमको एक साथ नहीं देने हैं, हमको इसको पार्ट करना है 5 आवर्स के 6 स्लॉट्स देने हैं। तो ये हमको 6 डेज में हमको 6 डेज में हमको एसेस कंप्लीट करने हैं, स्टैंडर्ड जिसको हम कहते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम अगला टॉपिक्स उठाएंगे और फिर वापस यही करेंगे, 5 दिन के 5 स्लॉट्स उठाएंगे, 5 आवर्स के 5 स्लॉट्स, और उसमें हम जैसे कि आप प्रोफेशनल एथिक्स हो गया और टाइप्स ऑफ ऑडिट हो गया, ऑडिट ऑफ वेरियस एंटिटीज, जैसे लेके इसको हम 5 डेज में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि हम 5 आवर्स ही पढ़ रहे हैं ऑडिट को, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि हमारी एफिशिएंसी भी मेंटेन रहेगी और हमको टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। तो अब हमको पढ़ना है डेली के 12 आवर्स। 12 आवर्स में से सर हमने पढ़ लिया 5 आवर्स, तो हमने ऑडिट पढ़ ली, ठीक है। अब बच्चे हमारे पास 4 आवर्स और 3 आवर्स। तो हमको 4 आवर्स और 3 आवर्स में क्या पढ़ना है, तो इसके लिए मैं प्लानिंग जो है ना, आपको कोई एक आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ले सकते हो, TEL-FR, और कोई दूसरे ग्रुप का सब्जेक्ट DTID से कुछ ले सकते हो, ठीक है। तो ऐसे करना है, एक मेजर सब्जेक्ट चलाना है और 2 छोटे छोटे सब्जेक्ट चलाने हैं। इसको आप बढ़ा के यहाँ पे इसको आप 6 आवर्स भी कर सकते हो या फिर 7 आवर्स कर सकते हो, 8 आवर्स कर सकते हो। तो 8 आवर्स प्लस 4 आवर्स भी कर सकते हो आप,
7+3+2 भी कर सकते हो आप, ठीक है, और 5+5+2 भी कर सकते हो, और जैसा मैंने ऊपर बताया 5+4+3। तो ये आप पे डिपेंड करेगा कि आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, या एक, जैसे 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट अगर आपको पढ़ने हैं तो दिस विल बी द बेस्ट स्ट्रैटेजी 3 सब्जेक्ट्स एक साथ चलाने के लिए। 2 सब्जेक्ट एक साथ चलाने के लिए ये स्ट्रैटेजी बेस्ट है। एक सब्जेक्ट चलाना है और 2 सब्जेक्ट रिवाइज करने हैं तो ये बेस्ट है, और 2 सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट मेजर चलाना है, एक सब्जेक्ट माइनर चलाना है, तो ये बेस्ट स्ट्रैटेजी है। तो इट डिपेंड्स ऑन कि आपको बेस्ट स्ट्रैटेजी कौन सी लगेगी। तो इसके लिए मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। अभी हमने प्लानिंग करी है ग्रुप 1 की, ठीक है। अब बात करते हैं हम, मैं आपको डिटेल से बताता जाऊंगा कि आपको कैसे पढ़ना है। उसके लिए क्या है कि मैं सारा वीडियो आज रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ, मैं आधा वीडियो कल रिकॉर्ड करूंगा। तो ये एक सीरीज ऑफ वीडियोस रहेंगे, मतलब मे बी 20-30 सीरीज ऑफ वीडियोस रहेंगे हाफ एन आवर के। तो आपको डेली क्या करना है कि डेली आप मॉर्निंग में उठोगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज, सो दैट कि डेली नया वीडियो आता रहेगा तो आपको ध्यान रहेगा कि क्या बता रहे हैं सर, ठीक है। तो अभी मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ नहीं बता रहा हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी है, हमको 30 मिनट्स का टाइम तक रखना है इसको। तो पॉइंट यही है कि सर FR, SFM, ऑडिट और लॉ। तो ऑडिट को हमने देखा कि हम कैसे 80 आवर्स में रिवाइज करके 80 आवर्स में पढ़ के उसको रिवाइज करेंगे। तो 80 आवर्स हमको जल्दी से रिवाइज पढ़ना है, प्लस 20 आवर्स फिर उसको रिवाइज करना है। तो 20 आवर्स कैसे रिवाइज करना है, ये वाला रिवाइजन होगा। ये जो चल रहा है ना, ये वाला ये जो 2 आवर्स का रिवीजन है, ये 2 आवर्स का रिवीजन है, ये 3 आवर्स का रिवीजन है, इस ऐसे करके हमको 20 आवर्स में ऑडिट रिवाइज करनी है पूरी, ठीक है। 20 आवर्स में ऑडिट रिवाइज करनी है। तो इसीलिए 2 अलग अलग चीजें हैं। अब बात आती है हमारी वापस लॉ पे। लॉ पे आई कैन टेल यू कि दर्शन खरे सर का बहुत अच्छा, हम एक नया पेज ले लेते हैं लॉ के लिए को देखने हैं। तो सबसे पहली बात ये आती है कि हमको दर्शन खरे सर के लेक्चर्स देखने हैं। कोई और टीचर का आप रेफर करते हैं तो कर लीजिए, कोई इशू नहीं। दर्शन सर के लेक्चर्स का आज मैंने नोट किया था, इट इज अराउंड 19.5 आवर्स टोटल है, जिसको हम अगर 1.5 की या 2 की स्पीड में देखते हैं तो वो फिर और कम हो जाएगा। टोटल 19.5 आवर्स हैं, अगर आपको देखता है तो ठीक है। बाकी अगर 2x की स्पीड में देखोगे तो ये 9 आवर्स होते हैं, समथिंग 9 से 10 आवर्स, यू कैन से 10 आवर्स, ओके। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको दर्शन सर के रिवीजन लेक्चर देखने हैं। उसके बाद हमारे नोट्स पे मैं फोकस इसीलिए करता हूँ क्योंकि नोट्स से पूरा सब्जेक्ट रिवाइज हो जाता है। तो नोट्स से रिवीजन करना है, नहीं है तो समरी नोट्स बना लो, अभी भी टाइम है। समरी नोट्स एक पेज में एक चैप्टर रिवाइज हो जाए, ऐसे नोट्स होने चाहिए। नोट्स बनाओ, उसके बाद पंकज गर्ग सर का स्कैनर ले लो, ठीक है, पंकज गर्ग सर का स्कैनर ले लो। अब इस स्कैनर को पढ़ना है। तो अब इसमें मेन टॉपिक्स क्या हैं वो हमको सारे पता ही हैं, मतलब हमको ऐसा कुछ नहीं कि हमको बताने की जरूरत है कि इसमें मेन टॉपिक्स क्या है। कंपनी लॉ में जैसे कि डायरेक्टर्स है, अगर हम कंपनी लॉ की बात करें तो इसमें डायरेक्टर्स है, ठीक है, मीटिंग्स है, KMP है, इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी है, फाइंडिंग अप है, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट है, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट है। तो ये मेजरली टॉपिक्स रहेंगे, और मिसलेनियस प्रोविजंस और जो भी मैं भूल रहा हूँ ये मिसलेनियस प्रोविजंस और जो भी रहेंगे, तो ये सारे कंपनी लॉ में है। उसके बाद अलाइड लॉ और इकोनॉमिक लॉ के सारे चैप्टर्स आपको पता है। तो पॉइंट ये है कि हमको इसको, मतलब हमने लॉ के लिए दिया था 100 आवर्स ना, 100 आवर्स में लॉ कैसे निपटानी है वही करना है हमको। 80+20 का ध्यान हमको रखना है। तो 80 आवर्स में से हम बांटेंगे कंपनी लॉ को
40, इकोनॉमिक लॉ को 20 और अलाइड लॉ को 20। अलाइड लॉ को अच्छे से पढ़ना है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। अब कंपनी लॉ को 40 आवर्स में कैसे रिवाइज करना है, सेम वे यही टेक्निक चलेगी। हमको अराउंड 8 to 10 आवर्स में उसके पूरे लेक्चर्स रिवाइज करने हैं। उसके बाद 8 to 10 आवर्स में समरी नोट्स से और रिवाइज कर सकते हैं, और बचा जो 20 आवर्स का हमको स्कैनर रिवाइज करना है। तो सर अब आप कहोगे कि स्कैनर कैसे रिवाइज होगा कंपनी लॉ का 20 आवर्स में, तो यहाँ लॉ की बात करते हैं। ये देखिए, ये 19.4 थे, अराउंड 20 आवर्स के थे। मैंने मनीष भंडारी सर की बुक मेन अगर रखी है, अगर आप किसी को रेफर करनी तो वो कर सकते हैं, नहीं तो मनीष भंडारी सर की बुक मेरे पास है, और नहीं तो आपके पास अपने हैंड रिटन नोट्स हैं उससे चलें, कोई दिक्कत नहीं है। पंकज गर्ग सर के स्कैनर सी टोटल पेजेस हैं अराउंड 500 पेजेस हैं। 500 पेजेस को मैंने 25 आवर्स की एफिशिएंसी देखी, आप देखिए यहाँ देख सकते हैं, ये जो है 25 आवर्स की एफिशिएंसी ली है मैंने, ठीक है। तो 25 पेजेस की एफिशिएंसी ली, जिसकी वजह से 20 आवर्स का एवरेज आता है। तो दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। कंपनी लॉ में आपको क्या करना है कि ये पूरा जो आपको रिवाइज करना है, ये आपको रिवाइज करना है विद इन 20 आवर्स। और इट इज नॉट अ बिग डील, आई मस्ट से इट्स नॉट अ बिग डील, क्योंकि सर की जो बुक है, मैं बात करूं कि सर का जो लॉ की बात करें, लॉ की, तो सर का जो स्कैनर है, इवन दो डायरेक्टर्स के लिए हमको लगता है वो थोड़ा बड़ा है, बट इट इज नॉट। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये ऑलमोस्ट जो पेजेस हैं 185 पेजेस हैं, ठीक है, बट स्टिल ये 185 पेजेस जो हैं ये काफी मतलब बड़े आंसर्स हैं, बहुत डिटेल्ड में है। तो ये बुक अगर आपके पास है, तो मैंने जैसा पहले बताया आपको कि आप इस एरिया में यहाँ पे और ऐसी जगह पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप मतलब ये जो एरिया ब्लैंक एरिया रहेगा ना, यहाँ पे आप अपने नोट्स जो आंसर है, क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे आप लिख लो, ठीक है। तो आपको ऐसे पढ़ना है और 20 आवर्स में काफ़ी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि जो हमारी जो बुक है सर की, वो बुक ऐसी है कि ये काफ़ी अच्छे बड़े बड़े हैं, तो क्वेश्चंस हमारे जल्दी से ख़त्म हो जाएंगे। तो अब ये तो हो गया सजेशन आपको कि कैसे पढ़ना है। अब हमको टॉपिक वाइज मैं आपको सजेशन दूंगा और आपको पूरी प्लानिंग बनाएंगे कि देखो अभी लॉ में कैसे है ना, कि आपको लग रहा होगा कि लॉ में 20 आवर्स में कैसे पढ़ना है। तो हमको 20 आवर्स में कैसे पढ़ना है, जनरली क्या होता है, आप लोगों को लगेगा कि 20 आवर्स में पढ़ना प्रॉपर बैठेगा या नहीं बैठेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम वही करेंगे, 5 आवर्स के 4 स्लॉट लेंगे। तो दैट इज व्हाट प्लानिंग इज अबाउट। 20 आवर्स ही होते हैं। तो 5 आवर्स के 4 स्लॉट में क्या होगा, सबसे पहले स्लॉट में डायरेक्टर्स चैप्टर पूरा कर लेंगे, फर्स्ट स्लॉट में। दूसरे स्लॉट में हम मीटिंग्स और केएमपी कर लेंगे। तीसरे स्लॉट में ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट, छोटे टॉपिक्स ले लेंगे। चौथे स्लॉट में हम आई और मिसलेनियस प्रोविजन, वाइंडिंग अप, ठीक है, ये सारे लेंगे। तो 5 आवर्स में डायरेक्टर्स चैप्टर का हमको क्या करना है, 2 आवर्स का रिवीजन लेक्चर होगा प्लस 3 आवर्स उसके क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, फटाफट हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पॉइंट यही है कि मेरा जो समरी कहने का क्रक्स ये है, वो ये है कि हमको पढ़ना कैसे है। हमको पढ़ना ऐसे है कि सबसे पहले हमको रिवीजन लेक्चर देखना है, सबसे पहले रिवीजन लेक्चर देखना है, फिर समरी नोट से, रिवीजन लेक्चर के साथ साथ अगर आप समरी नोट देखते हैं तो कोई इशू नहीं है, उसके साथ ही आप देख सकते हैं, और फिर आपको स्कैनर से रिवाइज करना है, स्कैनर पढ़ना है। तो अब ये जो टाइम है अब आपका, यहाँ पे आपको डिटेल में नोट्स वापस नहीं बनाने हैं या डिटेल में वापस बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेसिक कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको आ चुकी है। आपको लगता है कि कोई टॉपिक ऐसा है कि जिसका मतलब हमने जैसे इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी हमने ढंग से नहीं पढ़ा, तो आप उसको वापस पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट स्टिल मैं ये कहूँगा कि अभी आपको ये स्टैंडर्ड फॉलो करना चाहिए। तो अभी तो ये तो हो गया कि पढ़ना कैसे है, और अभी मैंने आपको बताया 2 सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, कल आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमको एफआर और एसएफएम कैसे पढ़ना है। फिर हम ग्रुप 2 की बात करेंगे,
ग्रुप 2 की बात करेंगे, इसके सारे सब्जेक्ट्स की। उसके बाद हम बात करेंगे कि हमको रिवीजन कैसे करना है, ठीक है। रिवीजन के लिए क्या 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 टेक्निक लगेगी रिवीजन में हमको, जैसे मैंने एक स्पेशल टेक्निक लगाई है जिसमें क्या होता है ना कि एक 8 आवर्स का एक स्पेशल रिवीजन सेशन रहता है जिसमें हम पूरा सब्जेक्ट रिवाइज करते हैं। तो वो कैसे रिवाइज करना है वो भी मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। इसके साथ साथ मतलब हम क्या करेंगे ना कि 500 आवर्स के प्लानिंग बनाएंगे। अभी तो मैंने आपको बता दिया कि लॉ और ऑडिट कैसे पढ़ना है, तरीका क्या रहेगा, बट हम 500 आवर्स की प्लानिंग बनाएंगे कि ईच टॉपिक वाइज आपको कैसे पढ़ना है। तो उसके लिए क्या होता है ना, डे वाइज टाइम टेबल है। तो डे वाइज टाइम टेबल कैसे बनता है, ऐसे बनता है कि आज हमको, जैसे मैंने क्या कर रखा था कि इसी एक स्टूडेंट ने बोला था मुझे कि सर हमको 13 आवर्स डेली पढ़ने हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 13 आवर्स का उसने एफिशिएंसी मांगी है। तो उसने बोला कि मैं 5.5 घंटे का एक स्लॉट में थ्योरी पढ़ लूंगा, 7.5 घंटे का प्रैक्टिकल पढ़ूंगा। तो थ्योरी हमने रखी लॉ और एफएम में रखा, प्रैक्टिकल में रखा एफएम। ये इंटरमीडिएट का है। बजटेड आवर्स हर एक टॉपिक का हर मतलब हम बना देते हैं कि ये वो यहाँ से बनता है बजटेड आवर्स का। बजटेड आवर्स कहाँ से बनता है, यहाँ से बनता है कि डायरेक्टर्स चैप्टर को अगर हमको मुनीश भंडारी सर की बुक से पढ़ना है तो अराउंड 6.5 आवर्स लगेंगे। पंकज गर्ग के स्कैनर की बात करें तो हमको 7.5 आवर्स लगेंगे और सेल्फ नोट से 8 आवर्स लगेंगे। तो डायरेक्टर्स चैप्टर जो है वो हमारा 8 या तो सेल्फ रिटन नोट से 8 और ये 15 आवर्स के अंदर अंदर हमारा डायरेक्टर्स चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा स्टैंडर्ड प्रैक्टिस रहता है, इसके थ्रू हम बनाते हैं। तो ऐसा डायरेक्टर्स अगर 15 आवर्स का टॉपिक है ना तो हम डायरेक्टर्स 1 5 आवर्स का यहाँ कर देते हैं, डायरेक्टर्स 2 5 आवर्स का यहाँ कर देते हैं, डायरेक्टर्स 3 हम 5 आवर्स का यहाँ कर सकते हैं। 3 अगस्त को राखी है इसलिए हम इसको ब्लैंक रखते हैं, कुछ नहीं होगा। उसके बाद हम जैसे अब आपके पास टाइम है कि ये 15 आवर्स आपके पास बजटेड हो गए। अब आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या होगी वो यहाँ पे हम लिखे के मेंटेन करेंगे। ये चीज मैं मेंटेन करता हूँ स्टूडेंट्स के लिए कि उन्होंने कितना पढ़ा, क्या पढ़ा और वेरिएंस आ रहा है तो क्या आ रहा है और उसके लिए रिमार्क्स क्या है। तो अगर आपको ऐसा प्लान अगर बनवाना है, ये प्लान मैं एक्चुअली अभी यही कर रहा हूँ कि हम स्टूडेंट्स का क्या करते हैं, सबसे पहले कि हम टॉपिक वाइज कितना टाइम लगेगा, क्या सोर्स उसका पढ़ने का है वो, उसके बाद कितने आवर्स उसको लगेंगे, फिर उसका सोर्स दूसरा सोर्स क्या रहेगा वो उसके सेल्फ रिटन नोट्स हैं। तो उसके बाद उसके मतलब कि रिवीजन लेक्चर्स देखने हैं तो रिवीजन लेक्चर्स में टोटल कितना टाइम लगेगा, कितने लेक्चर्स कौन से सब्जेक्ट का कितना लगेगा। ये सारी प्लानिंग मैंने अभी तक ऑडिट और लॉ की करी है। मैं आने वाले टाइम में SFM और FR की भी करूंगा, फिर ग्रुप 2 की भी स्टार्ट करूंगा। तो इट विल बी अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स, मैं व्हाट इज आई वांटेड टू टेल यू। तो यही बात है। तो पहले तो हम टॉपिक की प्लानिंग करेंगे, फिर हम हमारा शेड्यूल प्लान करेंगे कि हमको कैसे पढ़ाई करनी है, कौन से दिन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कितना हमको टाइम लगना चाहिए उस टॉपिक में। और ये चीज जो है यही मैं कह रहा था कि मैं भिलवाड़ा CA गुरुकुल के नाम से मैंने एक मेंटोरिंग प्रोग्राम चालू किया है। वो मेंटोरिंग प्रोग्राम के बारे में ही मैं आपको बता रहा था कि ये जो मेंटोरिंग प्रोग्राम है इट इज जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर स्टूडेंट्स। तो मैंने ये चालू किया था कोरा से। कोरा पे मेरा एक आंसर पे बहुत अच्छा व्यू आया था मेरे को। द आंसर वाज कि हाउ टू क्लियर CA फाइनल इन 80 डेज। ठीक है, तो मैंने 80 डेज की प्लानिंग बनाई थी स्टूडेंट्स के लिए, जो आंसर काफ़ी लोगों को पसंद आया था और काफ़ी डिटेल्ड में आंसर था। तो अगर आप चाहें तो वो आंसर भी रेफर कर सकते हैं। उसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मेरी प्रोफाइल का लिंक जो है, आप कोरा पे प्रोफाइल ऋषि ऋषभ जैन के नाम से भी आप मुझे सर्च कर सकते हैं। तो मैंने काफ़ी अच्छा आंसर लिखा था, मुझे लगता है अच्छा था और लोगों को भी काफ़ी पसंद आया है। तो दैट्स वाई मतलब ये जो पूरा शेड्यूल है यही मैं रिकॉर्ड करने वाला हूँ वीडियोस में, क्योंकि क्या होता है कि कुछ लोगों को पढ़ने में इतना दिक्कत आता है कि वो वीडियो प्रेफर करते हैं। तो मैंने काफ़ी टिप्स भी शेयर किए हैं, एवरीथिंग यहाँ पे सारी चीज़ बात की है। फिर हमने जो सब्जेक्ट वाइज आज रिक्वायर्ड है, टॉपिक वाइज हमने आराम से डिटेल में बात की है। यहाँ पे ये हो गया सब्जेक्ट वाइज कितने आवर्स लगेंगे, जिसकी प्लानिंग हम यहाँ पे पहले कर रहे थे। जिसकी प्लानिंग हम ये कर रहे थे, ये जो था, ये जो पूरी प्लानिंग थी ना हमारी, ये मैंने यहाँ पे करके रखी है, ये रही। उसके बाद हमने प्लानिंग की सब्जेक्ट वाइज के बाद,
चैप्टर की। ये ओल्ड सिलेबस का था, इसलिए सीए फाइनल का ओल्ड सिलेबस में जो भी थे उसके कितने पेजेस हैं, कितने लेक्चर्स हैं, स्टडी मटेरियल क्या यूज़ होगा, पूरा आवर्स के हिसाब से मैंने अराउंड 120 आवर्स का प्लानिंग बनाई थी। अभी वो रिड्यूस हो गई है 120 आवर्स में। तो अब स्टडी कैसे करना है एग्जैक्टली मैं आपको पूरा प्रोसेस अभी बताऊंगा, आपको कोई इशू नहीं होगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने ऑनलाइन मेंटोरिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया था, जिसकी डिटेल में आपको बताना चाह रहा था कि ये क्वेश्चन एक मैंने लिखा है, इसमें काफ़ी कुछ डिटेल में लिखा गया है कि व्हाट डू यू नो अबाउट सीए मेंटोरिंग प्रोग्राम ऑफ भिलवाड़ा सीए गुरुकुल। ओके, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। देखो मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स भी डाले हैं कि स्टूडेंट्स कैसे बताते हैं कि उनको कैसा बेनिफिट लगता है, कि एक्चुअली जो प्रोग्राम है उनसे उनको रिजल्ट्स भी दिख रहे हैं। ये एक स्टूडेंट थी मेरी जिसने मुझसे बात की थी अराउंड, देखिए आप यहाँ पे टाइम देख सकते हैं 7:43 पे इसका कॉल आया था, ठीक है, और 8:49 ऑलमोस्ट 1 आवर बाद इसने लिख के दिया कि आई एम मोटिवेटेड नाउ एंड आई विल प्रिपेयर वेल फॉर एग्जाम, थैंक यू सो मच सर। ठीक है, तो इससे ऑलमोस्ट 1 आवर का मैंने कॉल सेशन हुआ था, इससे ऑलमोस्ट 1 आवर का कॉल सेशन हुआ था, जिसमें हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया था कि इसकी क्या स्ट्रैटेजी गलत है और ये इसको कैसे इम्प्रूव कर सकती है। तो और शी वॉज फीलिंग थोड़ा डिमोटिवेटेड भी थी कि वेदर शी वुड बी एबल टू कंप्लीट और नॉट। तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं कि हमको सब कुछ पता होता है कि हमको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, जस्ट वी नीड अ फोकस, स्टार्ट। एक थोड़ा सा क्या है ना कि हमको एक पुश चाहिए होता है किसी की तरफ से, कि कोई एक प्रॉपर पर्सन जो है वो हमको अगर पुश करेगा और थोड़ा सा गाइड करेगा तो हम कर सकते हैं। सर हमको पता है एट सीए फाइनल लेवल वी नो कि हमको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस बुक से पढ़ना है, कितना टाइम लगेगा, क्या होगा। बट एक जो सर एक एक्सटर्नल क्या होता है ना कि एक्सटर्नल मोटिवेशन चाहिए होता है थोड़ा सा, कि कोई हमको देखता है कि हमको मॉनिटर करता है कि तो मॉनिटर करेगा तो उससे हम अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। क्योंकि हमको क्या होता है कि सेल्फ मॉनिटरिंग जनरली सब लोग नहीं कर पाते। तो दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड विद दिस सीए भिलवाड़ा सीए गुरुकुल, and the main concept of Bhilwara CA Gurukul is like mentoring the CA students at final level, and slowly I'll start for intermediate also, but for time being हम CA final new syllabus और old syllabus की बात करेंगे। तो I'll be recording a series of videos जिसमें हम जैसे अभी आज तो हमने बात की ओवरऑल लेवल पे कि हमको पढ़ाई कैसे करनी है, क्या हमारा प्लानिंग रहेगी, और अभी हमने ऑडिट और लॉ का थोड़ा बहुत डिस्कस किया है। तो अगर आपको लगता है कि आपको डिटेल्ड प्लान बनाना है कि हमको कौन से दिन कौन सा चैप्टर कितने आवर्स के लिए पढ़ना है, और हमको दैट वे लाइक मैं क्या करता हूँ कि छोटे छोटे प्लानिंग कर लेते हैं, हर एक टॉपिक की प्लानिंग हो जाती है, जिससे वजह से क्या होता है कि मतलब 90 डेज के एंड में हम एक जिक्सॉ पजल को लाइक 90 डेज के एंड में जब जमाते हैं ना, तो एवरीथिंग लाइक एक जिक्सॉ पजल जैसे सॉल्व होता है ना, वैसे पूरा हमारा सिलेबस कंप्लीट भी हो जाता है विद प्रॉपर रिविजन और प्रॉपर मॉनिटरिंग के साथ कि हम टाइमली एग्जीक्यूट करते हैं। तो मैं आपको कोरा के लिंक्स दे रहा हूँ, आप मेरे वहाँ आंसर्स पढ़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मेंटोरिंग प्रोग्राम सच में आपके लिए यूजफुल हो सकता है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी पर्सनली। मैं आपको व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक और कोरा का लिंक दे रहा हूँ, और इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो गूगल फॉर्म का लिंक भी दे रहा हूँ, आप वहाँ पे उसका पढ़ सकते हैं। तो बेसिकली भिलवाड़ा सीए गुरुकुल का ये जो मेंटोरिंग प्रोग्राम है वो दैट इज़ की फॉर सीए फाइनल स्टूडेंट जिनको पता है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, बट इट इज़ जस्ट कि हम नहीं पढ़ पाते सर। ठीक है, सो लेट्स प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। कल से हम क्या करेंगे कि रेगुलरली वीडियो अपलोड करेंगे, कि टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज हम वीडियो अपलोड करूंगा कि कैसे पढ़ना है इस टॉपिक को और कितने दिन में पढ़ना है। तो 90 डेज की हम प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाएंगे। तो आने वाले टाइम में सीरीज ऑफ वीडियोस रहेगा, तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको अगर लगता है कि पर्सनल हेल्प की आपको जरूरत है तो प्लीज आप पर्सनल हेल्प भी सीख करें। ठीक है, थैंक यू, साइनिंग ऑफ ऋषि ऋषभ जैन।